अब जो दूसरा सेंटर है ना वो है एपन्यूस्टिक सेंटर। अब वो आपने देखा पापास डाई लगाते हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से PAPASDIE, ठीक है, तो इसमें एपन्यूस्टिक के सामने आ रहा था आपके डीप ब्रीदिंग के लिए काम आता है। तो डीप ब्रीदिंग ये करवाता है, इंस्पिरेशन को इंक्रीज करवाता है, स्टिमुलेट करता है, लोअर पॉन्ड्स में होता है। और अगर ये डैमेज हो जाए तो ऑब्वियसली डीप ब्रीदिंग नहीं होगी तो क्या होगी, शैलो ब्रीदिंग होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मेडलरी सेंटर्स। मेडलरीज में आपको मैंने बताया था कि एक है पोस्टीरियर और एक है एंटीरियर, ठीक है। पास से याद रखना था ना आपने, मतलब कि पोस्टीरियर हो गया डॉर्सल और एंटीरियर हो गया वेंट्रल, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर या डॉर्सल है वो इंस्पिरेशन करवाता है और बेसिक रिदम में बेसिकली बेसिक रिदम को मेंटेन करता है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो क्या है कि इसका जो आउटपुट है वो जा रहा होता है टू द डायाफ्राम, इनपुट आ रहा होता है फ्रॉम द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एंड मैकेनोरिसेप्टर्स, ठीक है, वाया वेगस नर्व या फिर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स वाया ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और आउटपुट जा रहा होता है टू द डायाफ्राम वाया फ्रेनिक नर्व। मतलब कि इंस्पिरेशन का मेजर मसल ही डायाफ्राम है तो आउटपुट उसी को जाएगा, सिंपल ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका हर वक्त एक्टिव होता है क्योंकि इंस्पिरेशन जो है वो होती है एक्टिव। फिर एक्सपिरेशन पे आते हैं। एक्सपिरेशन आपको करवाएगी क्या चीज़, आपका एंटीरियर या फिर वेंट्रल सेंटर ऑफ द मेडला, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना है कि ये करवा रहा है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन नॉर्मली आपको पता है कि होती है पैसिव, ठीक है, मतलब कुछ करना नहीं होता उसमें इस सेंटर ने, मतलब कि ये सेंटर एक्टिवेटेड नहीं होता नॉर्मली। लेकिन अगर एक्सरसाइज वगैरह बंदा कर रहा हो तो फिर ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि ये सेंटर सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट होता है व्हेन पर्सन इज एक्सरसाइजिंग, ठीक है, ताकि एक्सपिरेशन हो, ठीक है। दोबारा से ये अगर डायग्राम आपको याद है और ये निमोनिक आपको याद है तो आपका काम वैसे ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये है आपकी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग।